गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। जैसा कि आपका क्लासेस, आपके जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैंने समझाया था कि आपका जो ये व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण है और वर्णमाला है, हमने आपको पहले दिन भी नोट्स में वर्णमाला ही दिया था। उसी के अगेंस्ट में आपको एक रिविजन वीडियो दे रहा हूँ आपका। पहले उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद आपके आगे क्लास। ऐसा क्यों? देखिए मैंने पहले ही वो कहा था कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये तीनों पूरे साल आपको व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण पढ़ना होगा। हर टर्म में आपका जो क्लास होगा वो आपका बढ़ेगा, वो हर टर्म में आपका जो व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण आपका आगे जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट टर्म में आपको पहले पैटर्न सिखाया था लिखने के लिए कि आप स्वर्ण वर्ण या अक्षरों को लिखेंगे कैसे, तो हमने पहले वहाँ अक्षर सीखने सिखाया। फिर सेकेंड टर्म में हमने आपको फिर से आपको व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण लिए, वहाँ पर हमने कुछ आपको स्पेलिंग भी आपको लिखने दिए थे। फिर थर्ड टर्म में भी सेम चीज़ होगा कि अब आपको पैटर्न नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि आप अपने ट्रांजिशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पैटर्न नहीं सिखाकर आपको वर्ड्स सिखाए जाएंगे और उसके वर्ड्स के साथ में आपको स्पेलिंग दिया जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि आप लोग को जो सेकेंड टर्म में जो स्पेलिंग पढ़ाए गए थे जैसे कि वो भी आपको स्पेलिंग, इसलिए बार बार आपको एक पिछली कक्षा में एक आपको वीडियो भी दिया गया था जिसमें आपको दिखाया गया था कि वर्णमाला, आपको स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण का उच्चारण का ऑप्शन भी था और आपका क्या बोलते हैं उसमें स्पेलिंग भी था। मैंने वहाँ भी कहा था कि एक पार्ट ये है और इसका दूसरा पार्ट होगा। तो इस आज का वीडियो में केवल आपको मैं ओरल ही बता रहा हूँ कि मैं इसको लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ कैसे लिखना, क्योंकि मैंने 2 टर्म आपको पैटर्न सिखाया है। पिछले सेकेंड टर्म में मैंने व्हाइट बोर्ड में पैटर्न सिखाया था, फर्स्ट टर्म में पैटर्न सिखाया, लेकिन थर्ड टर्म में मैं पैटर्न नहीं सिखा रहा आपको। थर्ड टर्म में आपका हैंड राइटिंग है। देखिए थर्ड टर्म में आपका हैंड राइटिंग बुक है, हैंड राइटिंग बुक में भी आपको सीखना है। आज की कक्षा में आज जो आपको हम सिखाएंगे वो आपको जो हमने फर्स्ट टर्म में जो पैटर्न सीखा था और लेटर सीखा था, फिर सेकेंड टर्म में जो हमने पैटर्न सीखा था और लेटर सीखा था, उसको एक बार हम लोग ओरल देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखने की कोशिश भी जहाँ तक हमने आपको बता दिया सेकेंड टर्म में वहाँ तक हम बताएंगे आपको, और उसके बाद कुछ 4 और अक्षर होंगे जो जुड़ेंगे। इसको आपको नोट्स में आपका स्टडी मटेरियल में दे दिया गया है, उसको आप लिखिएगा। ठीक है, इसका पैटर्न बहुत सीधा है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार आपको पैटर्न बता दूंगा क्योंकि आपने हैंड राइटिंग बुक में इसको प्रैक्टिस कर लिया है, इसीलिए आपको पैटर्न आपको हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक क्या है कि हम स्वर्ण वर्ण और पहले हम वर्णमाला को फिर से समझेंगे। ठीक है, ओरल में वर्णमाला में क्या क्या आते हैं और उसके अंतर्गत और क्या क्या आते हैं। देखिए वर्णमाला जो होता है, इस तरह हम जानते हैं कि फूलों की माला होती है, उसी तरह वर्णों की माला होती है, इसका एक क्रम होता है। ठीक है, इस तरह फूलों का भी, फूलों के माला में जब माला बनाते हैं तो उसका एक क्रम होता है, उसी तरह अक्षरों का भी एक क्रम होता है। इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि अक्षर का एक क्रम होता है। यूट्यूब जो आपको वीडियो दिया जा रहा है उसको देखिए, आपका ओरल क्लासेस भी आपको जो वाइवा एग्जाम होगा उसमें बहुत सारे आंसर सही से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि वर्णों की भी माला होती है और उसका भी एक क्रम होता है। जैसे कि हमने आपको एग्जाम में आपको लिखने दिया था तो आपने पूरा एक लाइन में सब लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको स्वर्ण वर्ण में एक जो पैटर्न आपको दिया गया है कि पहले स्वर्ण वर्ण में लिखिएगा ये लाइन, तो हम पैटर्न फिर से आएंगे कि क्या कितने पैटर्न में क्या लिखना है, कितने पैटर्न में क्या नहीं लिखना है, वो भी हम आएंगे। पहले हम वर्णमाला जानते हैं। पहले हम वर्णमाला जानते हैं कि वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर जैसे कि स्वर में 13 अक्षर होते हैं लेकिन 11 को स्वर माना जाता है। मैंने आपको हर क्लास में बताया, हर टर्म में बताया था कि लिखते समय हम व्यंजन वर्ण आ से आ तक जो लिखते हैं उसकी संख्या 13 होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण अगर उसकी संख्या 13 होती है, लेकिन स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वो आपका मेनली 11 मानते हैं। 2 को हम अयोग वहाँ मानते हैं जो आपके पुस्तक में लिखा हुआ है। अब क्यों मानते नहीं मानते ये आप जब ग्रामेटिकल शुरू होगा 1-2 में तो आपको बताया जाएंगे, लेकिन अभी इतना बता दे रहे कि अगर आपको लिखते समय स्वर्ण वर्ण आ से आ तक इसकी संख्या 13 होती है, लेकिन 11 को आ से औ तक ही हम स्वर्ण वर्ण मानते हैं और आ को स्वर्ण वर्ण नहीं मानते हैं। लेकिन लिखते समय में हम इसको लिखते हैं क्योंकि ये सब देखो जब आ लिखेंगे तो आ का ही है, उसमें एक बिंदु लग गया लेकिन पैटर्न और होगा वो आ का ही है।
तो अब हम जानेंगे कि वर्णमाला में एक भाग स्वर्ण वर्ण है और दूसरा भाग हमारा व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में हम लोग का से लेकर स्व तक लिखते हैं, ड ढ अतिरिक्त व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का भी एक पैटर्न है। एक लाइन में हम 5 लिखते हैं, कहाँ क से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं, क से लेकर माँ तक जितने व्यंजन वर्ण लिखते हैं, इसका एक वर्ग होता है जिसमें हम 5-5 लिखते हैं। ये 25 की संख्या 25 होती है। इससे ज़्यादा आप इसमें लिख नहीं सकते, इससे ज़्यादा कम नहीं लिख सकते। जैसे कम लिखेगा तो भी ना वो गलत माना जाएगा और ज़्यादा लिखेगा तो भी गलत माना जाएगा। इसका एक वर्ग है, एक घर है, उस घर में आपको 5 टाइप करके ही लिखना है। फिर यार अल्लाह वह 4 है, तालबिसा मुदतंत्र ये 4 है। इसको मैंने आपको बहुत ही बारीकी से सेकेंड टर्म में बहुत अच्छे तरह से समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वहाँ भी सेकेंड टर्म वाले वीडियो को देख सकते, वहाँ पर आप देखिएगा। तो हम स्वर्ण वर्ण में हमारा क्या था, स्वर्ण वर्ण में हमने सीखा। आप पैटर्न क्या देखिए, स्वर्ण वर्ण में हम जब लिखेंगे पैटर्न, आपको नोट्स आपको जो दिया पिछले कक्षा में जो आपको दिया गया था, आप इसमें पिछले दिनों आपको लिखने को दिया गया था। पिछले दिनों आपको 22 तारीख को आपका एक नोट्स दिया गया था, उसमें आपको स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण और आपका व्यंजन वर्ण 6 तरह ज्ञान दिया गया। इससे पहले एक आपको वीडियो दिया गया था, वीडियो के उसमें आपको दोनों को वर्णमाला को के साथ वर्ण और उसके साथ संबंधित आपको एक स्पेलिंग बताया गया था। तो उसका जो पैटर्न था कि स्वर्ण वर्ण में अ आ हसे दीर्घई ये एक लाइन में लिखने का था। उसके बाद हर्ष दीर्घ री ए आई, फिर उसकी नीचे लाइन में ठीक है ए आई, सॉरी ए तो होता है हर्ष दीर्घ री एक हाथ में, आई ओ औ एक साथ में, फिर अंक और आहा, ठीक है। उसके बाद व्यंजन वर्ण को क से आ तक में दिखाया गया फिर से, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने व्यंजन वर्ण को पहले क से मा तक सीखा, फिर यारा ल व सीखा, फिर तालुसा मुंदन से हा सीखा, फिर एक बार पहले हम लोगों ने क से सीखा। अब यहाँ पर पूरा दिया गया है, ठीक है। अब क से मा तक या यारा ल व तालुसा नहीं दिया गया, क से हा तक। तो क वर्ग में आप 5 लिखेंगे, क ख ग घ अंग, पढ़ेंगे भी च छ ज झ य, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, थ थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व, ठीक है, एक लाइन में होगा तालविषा मुद्दन से हा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको और 4 अक्षर जो बताए गए हैं वो है छात्र य अश्र। इसका पैटर्न आपको हैंडराइटिंग बुक में कर चुके हैं, इसलिए आपको नोट कॉपी में लिखने दिया गया था, उसका उतार के लिखेंगे छात्र य, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर से ओरल में आपका स्वर्ण वर्ण जो वर्ण था, जो स्पेलिंग था वो आ से, जैसा का है आ से अनार, आ से आम, ठीक है, ऐसे ही सिवनी, रिझे से ई, उसे उल्लू, उसे ऊन, वैसे रिसी, ऐसे ऐनक, ऐसे एड़ी, ओ से उखली, औ से औरत, आम से अंगूर, आह से खुशबू। तो ये आपको पढ़ के रखना है। पिछले फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ाया था, सेकेंड टर्म में आपको लिखने दिया था हाफ, इस बार आपको पूरा फुल लिखने को आएगा, पूरा फुल लिखने को आएगा, इसमें ये आगे पीछे नहीं। फिर व्यंजन वर्ण भी हमने आपको पहले टर्म में आधा पढ़ने दिया था, फिर उसमें लिखने दिया। अब यहाँ पर फुल आएंगे, क से लेकर आपका हा तक का पूरा स्पेलिंग फुल आएगा। 6 तरह ज्ञान स्वर का स्पेलिंग नहीं है, वो आपको अगले क्लासेस में, लेकिन क से हा तक जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसके स्पेलिंग आपको लिखने आएंगे, इससे आपका फाइनल एग्जाम है। तो क से लेकर क से कबूतर, क से कबूतर लिखिए, क से कमल लिखिए, आपको जो मन लगे, लेकिन क वर्ड से होना चाहिए। फिर ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, च से चरखा, अंग और इया, और मूर्धन न, यानी ट ठ ड ढ न। ये जो न होता है इसे स्पेलिंग नहीं बनता, इसको दूसरे वर्ड के साथ में जोड़कर स्पेलिंग बनाते हैं। जैसे कि ट से टमाटर, ट से टटेरा, ड से डमरू, न से ढक्कन, और न से क से कण, क से तलवार, थ से थर्मल, क से दवार, धनुष, न से नर। फिर फ से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, ब से वन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, स से लट्टू, व से वक्त, तालुस से सलगम, स से षटको, त से सड़क, ह से हर, क्षत्रिय, स से त्रिशूल, ग से ज्ञानी, स से श्रावण। यहाँ तक स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया है। इसका मैंने एक आपको वीडियो भी भेजा था, उसको भी देखिएगा, उसको भी देखिएगा। और ये जो आपका ओरल रिविजन वीडियो था इसको भी जरूर देखिएगा। आने वाली कक्षा में आपको इसके साथ में और भी जो होगा उसको आपको दिखाया जाएगा, ठीक है।